वेलकम एवरीवन। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपका सेकेंड पार्ट, 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये आपके जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहाँ लोकेट करता है? अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड द सीज। और ये कॉन्टिनेंट जो है वो सभी साइड से ओशियन और सी से बाउंडेड है। लुक एट द मैप, वर्ल्ड मैप में देखिए, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील, जो कि आपका 6,000 कुछ मतलब कि किलोमीटर्स की लंबाई है। तो वो फ्लो करती है कहाँ से? अफ्रीका से ही फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन द मैप ऑफ द लैब। आपकी अफ्रीका के मैप से भी ये पास करते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है क्या? वर्ल्ड का। इट लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय एवरी वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड द इल्तुमस ऑफ पनामा। और ये काफ़ी स्मॉल लैंड स्ट्रिप से क्या होता है? कनेक्ट होता है, लिंक्ड है, जिसको इल्तुमस ऑफ पनामा कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली लाई करता है कहाँ? नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर में। देयर आर 3 ओशियंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। और 3 ओशियंस इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। ओके, चारों ओर इसके घेरते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका कहाँ पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। विच 2 ओशियंस सराउंडेड इट? द ईस्ट और एंड द वेस्ट। और कौन से ओशियन इसको ईस्ट और वेस्ट से सराउंड करते हैं? द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंडीज जो है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। और इसकी लेंथ जो है नॉर्थ से साउथ तक रन करती है। ओके, अब देखिए, द सदर्न अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और सदर्न अमेरिका की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है वो क्या है? अमेजन है। ओके, द ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियन। वो जो सभी साइड से ओशियन से सराउंडेड है। एंड इट इज़ कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। और उसको हम आइसलैंड मतलब द्वीप समूह कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, द एंटार्क्टिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और एंटार्क्टिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, जो एक विशाल कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो साउथ पोल है इसी के सेंटर में ही ऑलमोस्ट लाई करता है। एंड एज इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पोलर रीजन। और जैसे कि ये सदर्न पोलर रीजन में लोकेट करता है, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। और ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर्ड होता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। और वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है। अब देखिए, मेनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। और बहुत सारी कंट्रीज़ का जो रिसर्च स्टेशन है वो एंटार्क्टिका में ही है। इंडिया ऑल्सो रिसर्च स्टेशंस देयर। और इंडिया का भी वहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं। देयर आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और उसका मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम है। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। मोर देन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपका 71% से ज़्यादा जो पार्ट है वो कवर है किससे? वाटर से। 29% विद लैंड, 29% लैंड से कवर है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर ऑल इट्स फॉर्म। और हाइड्रोस्फीयर जो वाटर कवर करता है वो सभी तरह से कवर करता है, ठीक है ना। और सभी टाइप से मतलब कि उसके सभी फॉर्म में। एज रनिंग वाटर इन द ओशियन एंड द रिवर एंड द लेक
रनिंग वाटर जो है वो ओशियन, रिवर और लेक में है। आइस इन ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स में है। और अंडर द वाटर है अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फियर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फियर, और ये सभी हाइड्रोस्फियर में आते हैं। मोर देन द 97% अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर द ह्यूमन यूज। 97% जो वाटर है वो ओशियंस में मिलता है और सॉल्टी बहुत होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए नहीं है वो। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज फॉर्म फ्रॉम द आइस सीट एंड द ग्लेशियर्स है, और अंडरग्राउंड ऑफ द वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज द फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स। जो फ्रेश वाटर है वो काफ़ी थोड़ा सा प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। हेंस डिस्पाइट बीइंग्स द ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब कि ब्लू प्लैनेट होने के कारण भी हम वाटर की शॉर्टेज काफ़ी फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका ओशियंस। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ओशियन जो है हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, और मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियन का वाटर होता है हमेशा मूव करता रहता है। देयर चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर आर द वेव्स, और जो मतलब कि कुछ इनके थोड़े छोटे मूवमेंट्स या आप कह सकते हैं जो उनके मतलब हेड ऑफ द मूवमेंट्स रहते हैं, तो ये टाइड्स होते हैं, वेव, ओशियन करेंट्स होते हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। जो 5 मेजर ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन है। ओके, इन ऑर्डर टू देयर साइज, इनके साइज के ऑर्डर में इनको लिखा गया है। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और ये 1/3 ऑफ द अर्थ में स्प्रेड है, मतलब कि अर्थ के 1/3 पार्ट में स्प्रेड द मारिना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो मैरिना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, वो भी पैसिफिक ओशियन में है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफिक ओशियन है वो शेप में सर्कुलर है। एंड एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका सराउंड इट, और नॉर्थ साउथ अमेरिका इसको घेरते हैं चारों ओर से, ठीक है ना। लुक एट द मैप, मैप में देखिए, एंड द फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियन, और लुक देखिए कि जो कॉन्टिनेंट है पैसिफिक ओशियन के आसपास है उनको देखना है। ओके, द एटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, जो एटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, एटलांटिक ओशियन है। इट्स एस शेप, और वो एस शेप का है। It is flanked by the North and South American, on the west side वो नॉर्थ साउथ अमेरिका से वेस्ट साइड से फ्लैंक्ड है। एंड द कोस्टल लाइन्स ऑफ द एटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड, और कोस्टल लाइन जो है इसकी ओशियन की वो हाईली इंडेंटेड है। द दिस इरेगुलर एंड द इंटेंडेड कोस्टल प्रोवाइड्स द आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्टल्स, और इसके जो लोकेशन है आइडियल लोकेशन वो कोस्टल लाइंस में है। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज़ वेरी बिजीएस्ट ओशियन, और ये काफ़ी बिजीएस्ट ओशियन है, कमर्शियल पॉइंट से काफ़ी बिजीएस्ट ओशियन है। ओके, द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, और इंडियन ओशियन का मतलब कि एक ही ओशियन है जो कंट्री के नेम से। एंड दिस इज़ इंडिया, और ये जो कंट्री का नाम है वो है इंडिया है। ओके, इट इज़ बाउंड बाय द एशिया, और ये एशिया से बाउंडेड है। इन द वेस्ट बाय द अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ये वेस्ट से अफ्रीका से और ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है। द सदर्न ओशिया इंसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थ वर्ड, और ये सदर्न में एंटार्क्टिका से मतलब कनेक्टेड है, और नॉर्थ वर्ड में इसको पूरा फैला दिया गया है।
60 डिग्री लैटिट्यूड में, ओके 60 डिग्री। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्किल एंड द साउथ ऑफ नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक ओशियन है वो लोकेट है आर्कटिक सर्किल से और नॉर्थ पोल में भी लोकेटेड है ओशियन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ द शॉलो वाटर नोन एज द बियरिंग स्ट्रेट। और ये एक सॉलो वाटर से कवर्ड है जो कि बियरिंग स्ट्रेट जिसको कहा जाता है। इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्थ कोस्टल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। और ये नॉर्थ कोस्टल अमेरिका और यूरेशिया में भी बाउंडेड है, ओके। द एटमॉस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो जिस गैस से अर्थ हमारा सराउंडेड है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इंटीग्रल एंड द एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट द प्लैनेट। और एक थिन लेयर है जो पूरे एटमॉस्फेयर को घेरती है और इसी तरह से इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर एंड वी बीनीथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। और ये एटमॉस्फेयर जो है वो हमें मतलब अल्ट्रावायलेट रेजेस से बचाता है और हमें हवा देता है सांस लेने के लिए। तो चलिए हम आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।